हाय एवरीबॉडी, दिव्या पंडित हियर। तो ये आज मैं आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके जो लायंस गेट पोर्टल के ऊपर है, जो 8 तारीख को सबसे पावरफुल टाइम जिसका है, जो शुरू तो हो गया है 26 जुलाई को, 12 अगस्त तक रहेगा ये। तो आप जितने भी दिन हैं, इन दिनों में आप अच्छे से मेडिटेट करके अपनी सारी विशेष पूरी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा लायंस गेट पोर्टल के लिए। ये साल में एक बार आता है, ठीक है। इसके कुछ डेज होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपसे डेट शेयर की अभी अभी। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं ना, ब्लू कलर की लाइट, चमकीली एकदम ब्राइट लाइट वाला स्टार होता है। ये वो स्टार है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है और बहुत ही बोलते हैं ना पावरफुल है, ठीक है। इसका नाम है सीरियस। सीरियस स्टार जो है वो माना जाता है अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए। और जो यूनिवर्स है वो हमको साल में ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स देती है कि जब हम अपनी विशेस पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिन वही है, ठीक है। 26 जुलाई से 12 अगस्त तक ये पोर्टल खुला है, लेकिन सबसे पावरफुल डे इसका 8 अगस्त है, ठीक है। और सबसे पावरफुल टाइम है सुबह के 8 बजे या शाम के 8 बजे। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये स्टार आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, ये स्टार आपको सक्सेस देता है। लियो सीजन में है तो लियो का मतलब है ईगो, ईगो का मतलब है सेल्फ इंप्रूवमेंट। ईगो का मतलब ये नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाना, ईगो का मतलब होता है अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बोलते हैं ना सेल्फ लव पे काम करना। ये होता है ईगो का मतलब। ईगो का मतलब बहुत लोग गलत लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है 8 अगस्त, बेसिकली 8 नंबर एक इन्फिनिटी अबंडेंस का नंबर है। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, अनलिमिटेड अबंडेंस इस दिन पर आपको मिल सकता है, क्योंकि वो पोर्टल खुला है, ठीक है। आपकी जितनी भी विशेज है इस दिन पूरी हो सकती है। और ये बहुत ही खूबसूरत सितारा है जो आपकी जिंदगी में इतनी बोलते ना स्पिरिचुअलिटी ले आएगा। इतना स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ वो नहीं होती जो हम बैठ के मंदिर के सामने करते हैं। मंदिर के सामने तो पूजा करते हैं, रिचुअल करते हैं, वो जो हम अपने रिलीजन के हिसाब से करते हैं। लेकिन जो हम स्पिरिचुअलिटी करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी अलग होती है। वो अपने आप को जानना पहचानना होता है, वो अलग चीज है, ठीक है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए इस दिन, और अपने लिए वो चीज मांगिए जो आपके फ्यूचर में आपको काम आएगी, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। आपको अपना एक्स वापस नहीं मांगना है इस दिन, और मांगना है तो मांगिए, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस दिन आपको अपने लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए अपने आप को तैयार करना है, और वो चीज मांगनी है, वो चीज पे कंसंट्रेट करना है जो आपके लिए सही हो, ठीक है। XYZ सही है कि नहीं है आपको पता है, नहीं पता है ना, बस जिद है कि चाहिए वापस, ठीक है, वो छोड़ दीजिए टॉपिक। लेकिन जो आपको मांगना है इस दिन पे, मैं आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बताऊंगी। अब ये आप मून साइन से भी ले सकते हैं और सन साइन से भी ले सकते हैं, ठीक है। एरीज मून साइन में भी है और सन साइन में भी है, तो जो आपको रेजोनेट करे उस हिसाब से लीजिए, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले एरीज की, ठीक है। एरीज हुई मेष राशि, राइट। तो मेष राशि को क्या करना है, मेष राशि के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े ईगोइक होते हैं। वो थोड़ा सा उनको चांस लेने का बड़ा शौक होता है कि सट्टा खेलो, शेयर्स में डालो, थोड़ा पैसा डालो, देखते हैं क्या होता है। वो एक तरह का उनकी थिंकिंग होती है। तो उनको जो मैनिफेस्ट करना है इस दिन पे, उनको मैनिफेस्ट करना है कि मैं अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाऊं, राइट। ये बहुत बड़ा ब्लॉक है उनकी लाइफ का कि वो हर चीज में चांस लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं रहती। उनको अपनी स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिचुएशन में के ऊपर मैनिफेस्ट करना है 8 अगस्त को। जब आप बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं तो आप बात करेंगे कि मुझे अपने आप से बात करें कि मुझे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सिचुएशन, स्टेबिलिटी पे काम करना है। मैं ये चांस लेना अब छोड़ दूंगा। आप प्रे करेंगे यूनिवर्स से कि मेरा थोड़ा सा नेचर में बदलाव लाइए। अब नेचर बदलना इजी नहीं होता, लेकिन ये पोर्टल स्ट्रांग है, इसलिए ये हो भी जाएगा आज आपके उस दिन ये हो भी जाएगा। तो आपको अपने नेचर पे काम करना है कि मुझे थोड़ा सा नेचर बदलना है और मुझे अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है। तो आपको देखना स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाएगी, राइट। ये एरीज के लिए मैं एक शॉर्ट में सबके बारे में बताऊंगी।
जो दूसरा है वो है सेकंड ज़ोडिएक साइन है, वो है पाइसेस। पाइसेस को क्या करना है? सबसे बड़ा उनको अपना नेगेटिव ईगो रिलीज करना है। ठीक है, जो नेगेटिव ईगो क्या होता है? दूसरों को नीचा दिखाना, घमंड दिखाना। पाइसेस में थोड़ा स्ट्रीक है, जबकि वो बहुत इमोशनल साइन भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, ईगो पे काम करना है उनको, अपने टीम वर्क पे काम करना है, अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना है। वो क्या होता है, थोड़े से ईगो की वजह से लोगों के साथ अनबन हो जाती है, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो पाइसेस को अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना, अपने ईगो को रिलीज करना, और आगे जाके भी कई सालों तक मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहे। अपने इमोशंस को बैलेंस करना, ओवर इमोशनल हो जाते हैं हर चीज में, उस पर को डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो सब चीजें नहीं चाहिए पाइसेस। वो सब आपके अगेंस्ट जाती है। आपको अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना है, और उस दिन आपको माइंड से निकाल देना है कि मैं ये नेगेटिव इमोशंस रिलीज कर रहा हूँ या रही हूँ, और मैं अब सिर्फ बैलेंस्ड रिलेशनशिप की तरफ देख रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, ये करना है। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस को काम करना है अपनी फ्रेंडशिप से, अपनी दोस्ती, अपने सोशल सर्कल, जिस तरह से वो लोगों से डील करते हैं उस पे। क्या होता है एक्वेरियंस, आपके इर्द गिर्द आपकी वाइब्रेशंस वाले लोग नहीं है, लोअर वाइब्रेशंस वाले लोग आपको मिलते हैं। आपकी दोस्ती में ही आपके सबसे ज्यादा लोग नुकसान करते हैं। आपका सोशल सर्कल बैलेंस नहीं रहता। तो आप क्या जिंदगी में अकेला रहना चाहते हैं? नहीं ना। तो आप उस दिन मैनिफेस्ट करेंगे कि मेरे सोशल सर्कल, मेरी फ्रेंडशिप, मेरी जिंदगी में वही लोग आए जो मेरी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करें, जो मेरी जिंदगी में अच्छाई लेकर आए, और मैं भी वो उनके साथ शेयर करूं। तो सेम वाइब्रेशन वाले लोग मिलेंगे तो अच्छा है। आप अपनी वाइब्रेशंस भी ठीक कीजिए, आप अपने नेगेटिव इमोशंस रिलीज कीजिए। ठीक है, वो रिलीज करेंगे, माइंड से निकाल देंगे, बोलेंगे मैं लेट गो कर रहा हूँ सारे नेगेटिव इमोशंस। तो अपने आप आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव लोग आपको मिलेंगे एक्वेरियस। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं। एरीज हो गया, एक्वेरियस हो गया, पाइसेस हो गया, अभी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स को सबसे ज्यादा अगर लाइफ में कोई चीज बेनिफिट करती है वो है उनके इमोशंस, उनका इमोशनल सेल्फ। उनके इमोशंस जो है ना, वो उनके कहीं ना कहीं एक पर्दा डाल देता है उनकी इंट्यूशन पे। कैप्रिकॉर्न्स को सबसे ज्यादा कोई चीज बेनिफिट करती है वो है उनकी खुद की इंट्यूशन। उनका इंट्यूशन ही उनको गाइड करता है। और अगर हम इमोशंस को बहुत ज्यादा पकड़ के रखें, डिनाइल में रहे, नहीं मुझे देखना नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप सच देखना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, और अपना थर्ड आई खोलना चाहते हैं, और अपनी इंट्यूशन पे काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, आप अपने थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे उस दिन, और अपने थर्ड आई पे इंटेंशन डालेंगे कि मैं अपना सच और दूसरों का सच, दुनिया का सच देखने के लिए तैयार हूँ। आपकी इंट्यूशन इतनी राइज हो जाएगी, देखो आप, और आपकी गाइडेंस आपको डायरेक्टली यूनिवर्स से एवरी टाइम फ्यूचर के लिए मिलती रहेगी। और यही आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए 8 अगस्त। राइट कैप्रिकॉर्न्स, ब्यूटीफुल ना। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस जो है वो है थोड़े स्टबन होते हैं ना, टॉरस स्टबन होते हैं ना, तो वो उनके लिए है कि आपको थोड़ा सा अपनी पिछली जिंदगी में, बचपन में, यूथ में जो भी हुआ आपके साथ, उसको रिलीज करना है। उसको होल्ड ऑन करके नहीं, इनको होल्ड ऑन करके रखने की आदत होती है। पिछली बातें सोचते रहेंगे, लेकिन इस वजह से वो आगे नहीं देख पाते। उनका फोकस फ्यूचर पे नहीं होता। वो बोलेंगे अरे पता नहीं फ्यूचर में क्या, आई डोंट नो वेदर द फ्यूचर इज देयर। फ्यूचर इज देयर टॉरस। आपको आगे देखना है। ठीक है, आगे देखना है, काम पे फोकस करना है, और अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। उसके लिए आपको अपनी पिछली सारी बातों को लेट गो करना पड़ेगा। उस दिन आप इंटेंशन डालेंगे कि मैं जितनी भी पुरानी बातें हैं सबको लेट गो कर रहा हूँ, और अपने सक्सेस और अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहा हूँ। तो मुझे वो दरवाजा खोल के दीजिए जो मैं अपनी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ चलूं। दिस इज द इंटेंशन ऑफ योर मेडिटेशन ऑन 8 अगस्त टॉरस। राइट नाउ जेमिनी। जेमिनी के लिए क्या है बताइए? जेमिनी आप क्या चाहते हैं? मैं जानती हूँ ना क्या चाहते हैं। आपको अपने पंख खोलने हैं, आपको उड़ना है, आपको पिंजरे से निकलना है। वो पिंजरा आपकी अपनी सोच से बना हुआ है।
ठीक है, वो अपनी सोच का जो पिंजरा है उससे आपको बाहर निकलना है। वो पिंजरा आपके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, आपकी बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो आपने बिलीव किया है अभी तक, ठीक है। वो अपनी सोच के पिंजरे से निकलिए, तो आप मैनिफेस्ट करेंगे कि जितना भी अब तक मैंने रॉन्ग बिलीफ से अपने आप को रोक कर रखा था उससे मैं बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ, और मैं अब ट्रैवल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे पता है जेमिनी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। जेमिनी, आप ट्रैवल डेस्टिनेशंस करिए अपने लिए, ठीक है। आप सिटी बदलना चाहते हैं, उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। आप कोई और कुछ कहीं अपने आप को बोलते हैं ना अनकन्वेंशनल चीज करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, हवा में उड़िए। आपके लिए यही इंटेंशन होना चाहिए, क्योंकि आपको उस पिंजरे से, सोच के पिंजरे से बाहर निकलना है, राइट। यही आपका हाईएस्ट गुड रहेगा और यही बेस्ट मैनिफेस्टेशन रहेगी आपके लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कैंसेरियन। कैंसेरियन बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इतने कि उनके इमोशंस हर चीज को रूल करने लगते हैं, उनके करियर को भी ओवर थिंक करने लगते हैं। तो क्या करना है कैंसेरियंस? कैंसेरियंस को अपने इमोशंस को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका करियर भी इसी वजह से ऊपर नीचे जाता है। आप अपने इमोशंस को अगर साइड पे रखें और क्लैरिटी ले आए तो देखिए आप कहां से कहां पहुंचेंगे कैंसेरियंस। अपने इमोशंस पे काबू लाइए, अपने इस पार्ट को लेट गो करने की कोशिश कीजिए उस दिन। अपने इस बेसिक नेचर जो आपको हावी कर देता है सारे इमोशंस, और आपको क्लैरिटी नहीं होती फिर आपको करना क्या है, ये करिए आप 8 अगस्त को, राइट। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है कैंसेरियंस। अब बात करते हैं सिंह राशि, लियो, राइट। लियो को क्या करना है? लियो को अपने फाइनेंस पे काम करना है, अपने पैसे पे काम करना है, क्योंकि उनका फ्यूचर इस पे डिटरमिन्ड है, ठीक है। फ्यूचर में आप थोड़े बूढ़े हो जाएं तो ये फंड रखना है, ट्रैवल के लिए फंड रखना है, बेटी की शादी, बेटे की शादी, जो भी आपको जो भी करना है आगे, आपके लिए पोर्टल खुला है 8 अगस्त को, और ये बहुत पावरफुल है लियोस के लिए, क्योंकि ये है भी लियो सीजन। तो आपको अपना मनी मैनिफेस्ट करना है, अपना फाइनेंस मैनिफेस्ट करना है 8 अगस्त को, राइट। जो भी आप एक प्रैक्टिकल फिगर चाहते हैं, प्रैक्टिकल फिगर, ऐसा मत कह देना जो आप नहीं कर पाओ, जो आप अचीवेबल फिगर है वो कर पाओ, उस पर फोकस करके उस पर आप मेडिटेट करेंगे और यूनिवर्स से कहेंगे वो दरवाजे मेरे लिए खोलना जो इस चीज की तरफ मुझे ले जाता है, राइट। यूज कीजिए इस पोर्टल को अच्छी चीजों के लिए, XYZ के लिए नहीं। ओके हाँ ठीक है। ओके, नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। वर्गो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं ना, होते बड़े अपनी फैमिली को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनकी कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी कंफ्यूजन उनका बहुत बड़ा ब्लॉक है। उनको अपने इमोशंस पे, अपना जो उनका इमोशंस है, उनका जो हार्ट चक्र है, वो इतना एक्सपीरियंसेस की वजह से ब्लॉक हो जाता है, वो उसको हील करने की जरूरत है। तो आप मैनिफेस्ट करेंगे कि मेरा हार्ट चक्र हील हो, अपने आप रिलेशनशिप्स ठीक हो जाएंगे और अपनी कंफ्यूजन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्योंकि सूर्य है लियो सीजन है ना, और सूर्य, और इसको भी स्पिरिचुअल सन कहते हैं सीरीज को, जिस स्टार के से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सीरीज स्टार से। तो सीरीज स्टार से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस मांगना है स्पिरिचुअल सन से, कि आप मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए। ये कॉन्फिडेंस से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आपका करियर भी अच्छा होगा। सो मैनिफेस्ट करने के तरीके भी होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं मांगना होता, प्रॉपर चीज मांगिए जो आपके सबसे 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 ज्यादा बेनिफिट करे, राइट वर्गोस। अब नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन इज लिब्रा, तुला राशि। लिब्रा जो है, तुला राशि जो है, वो दूसरों के लिए बड़ा करते हैं, मतलब दूसरों को पहले, अपने आप को पीछे। बहुत बैलेंस साइन है, हमेशा अपनी जिंदगी में पीस हार्मनी के लिए काम करेंगे, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, बैलेंस रहे, शांति मिले। लेकिन उस शांति के चक्कर में आप अपने आप को भूल जाते हैं लिब्रा। हाँ, तुला राशि वाले, आप अपने आप को भूल जाते हैं। मैं पहले, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ आपको मैनिफेस्ट करना है। मैं पहले, सेल्फिश बनना है थोड़ा सा, तो आपको सेल्फ लव मैनिफेस्ट करना है 8 अगस्त को, कि मैं पहले
लोग बाद में। वही चीज आपको आगे ले जाएगी, आपकी रिलेशनशिप में भी और आपके करियर में भी। आप बहुत आगे बढ़ेंगे अगर आप सेल्फ लव मैनिफेस्ट करेंगे। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है हमारा है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज को अपना करियर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वो अपने बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको मैनिफेस्ट करना है अपना करियर। आप जहां भी है, जो भी है, एक्टर है, डायरेक्टर है, बहुत बड़ी फर्म के मालिक हैं, या आप जॉब में हैं, आप जो भी हैं, आपको फोकस करना है कि आपको कहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है। आपको फेमस बनना है, आपको एक पोजीशन चाहिए, आप चाहते हैं अपनी कंपनी का इतना ज्यादा बोलते ना रोलिंग हो पैसे की, या जो भी आपको अपने करियर में मैनिफेस्ट करना है, ये पोर्टल आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में। सो बिकम वेरी करियर ओरिएंटेड जब आप बैठते हैं मैनिफेस्ट करने अपने लिए इस दिन पर। स्कॉर्पियोज के लिए उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जितना अपने करियर पे बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करेंगे, उतना आपको आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस बहुत अच्छा साइन है, बहुत फायरी साइन है। दे वेरी इंटेलिजेंट, वेल रेड, एनर्जी लेवल भी उनकी हाई होती है, सब कुछ है। पर एक चीज नहीं है सैजिटेरियस में, वो है राइट पाथ, राइट फोकस। मैं इस हर चीज में अच्छा हूं या अच्छी हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी एक चीज को आगे ले जाना है, ठीक है। फोकस, राइट पाथ मांगिए आप यूनिवर्स से कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, जिस रास्ते से मैं अपने गोल तक पहुंचूं, अपने करियर के पीक तक पहुंचूं, अपनी जिंदगी में मैं जहां जाना चाहती हूँ या जाना चाहती हूँ, जो मैंने ड्रीम किया है, वो राइट पाथ से ही आएगा। तो आपका राइट पाथ तब खुलेगा जब आप इस दिन बैठकर उस पर फोकस करेंगे। और फिर देखिए इतनी सारी चीजों के बीच में एक चीज ऐसे दिखने लगेगी आपको कि यहाँ चलना है और यहाँ से ही मेरी सक्सेस होने वाली है, राइट। तो ये थे हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस। आप इसको मून साइन में भी ले सकते हैं और इसको सन साइन में भी ले सकते हैं। प्रेडिक्शन तो दोनों तरफ ही सही होती है, ठीक है। और देखिए मैनिफेस्टेशन आपका कैसे पूरा होता है। आपको XYZ के लिए नहीं मैनिफेस्ट करना है, वो आपकी मर्जी, आपको करना है तो मैं तो नहीं बोलूंगी। ऐसी चीज के लिए मैनिफेस्ट करना है जो आपका फ्यूचर चेंज कर दे, जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपको बोलते हैं ना आपकी ड्रीम्स कम ट्रू हो, वो चीज के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। मेडिटेट कीजिए सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे। 8 अगस्त को भूलना मत। ये वीडियो आप 10 साल आगे भी देखेंगे ना, तो ये जो मैंने प्रिडिक्शन बोली है वो वही रहेगी। ये टाइमलेस है और ये बहुत पावरफुल डे है, इसको मिस मत करना, ठीक है। तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए, और फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ओके। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। That's all for today. Goodbye. God bless. Bye-bye. Bye.